4 दिन की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्ती। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चित्राल में दार स्कूल की संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ताब उनकी पेशकश कहा, उम्मीद है सुहेल आफरीदी हमारी पेशकश का मस्बत जवाब देंगे। वजीर आला KP से कहा, सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर खान शामिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की शिरकत। जराये के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी में हुकूमत साज़ी पर मुशावरत, हुकूमत साज़ी की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में नए कायदे ऐवान के नाम का ऐलान भी मुतवक्के। अफगानिस्तान में किसी न किसी सूरत में दरअंदाजी आज भी हो रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। TTP की सरपरस्ती बंद ना हुई तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। पाकिस्तान में अब न्यासी लॉ नहीं चलेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन एक मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर मुत्तफिक। मज़ीद मुज़ाकरात 6 नवंबर को इस्तंबुल में होंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मॉनिटरिंग निज़ाम अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी के इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। सूबाई असम्बली से मंजूर मुतफ़िक़ा करारदाद पार्लियामान को अरसाल। मुकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम की तजवीज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, आइन में एक नया बाब मुकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। अडयाला जेल में बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस की मुकर्ररा समात का नोटिफिकेशन मनसूख। 9 मई के 11 मुकदमात की समात के लिए पंजाब हुकूमत का नया नोटिफिकेशन जारी। GHQ हमला केस समेत 9 मई के तमाम मुकदमात ATC रावलपिंडी मुंतकिल। बानी PTI को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। शाहीन आफरीदी या नसीम शाह में से एक को आराम दिए जाने का इम्कान। हतमी फैसला टॉस से पहले होगा। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और डिजिटल लाइब्रेरीज होंगी, स्मार्ट बोर्ड होंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो अगले साल इस दानिश स्कूल का इफ्तिताह आपके साथ मैं करूंगा इंशाअल्लाह। और बच्चे वो होंगे, बच्चियां वो होंगी, चाहे वो गरीब तरीन घर से ताल्लुक़ हो, वो हमारी कौम की अजीम बेटियां और बेटे हैं, चाहे वो यतीम बेटी है बेटा हो, फ्री तालीम होगी और आला तरीन तालीम मिलेगी इंशाअल्लाह। मैंने भी जब आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए
तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा कि आपको KPK की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे और हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह मादनियात से नवाजा है, चाहे वो चित्राल है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है, चाहे वो बलूचिस्तान है, KPK है और इस तरह और भी हमें अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है। नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं जिनको हम आला तालीम दिलवा कर पाकिस्तान का अजीम असासा बनाएंगे, जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। कल मैंने इस्लामाबाद में 1 लाख लैपटॉप्स इंतहाई आला बच्चे और बच्चियां जिन्होंने नंबर्स लिए हैं अपने इम्तिहानों में, उनका मैंने इस साल का आगाज़ किया है। उसमें चित्राल के बच्चे और बच्चियां भी शामिल होंगी, उनका भी इंशाअल्लाह यहीं पर आकर उनको तकसीम की जाएंगी। इसी तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो जंग जीती है, जो मई में हुई 4 दिन की जंग हिंदुस्तान के साथ, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, जिनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी बहादरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान की बहादरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। हमारी हवाई फ़ौज जिनकी कमांड कर रहे थे एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर, उनके शाहीनों ने झपट झपट कर हिंदुस्तान के जहाज़ों को गिराया और आज जो सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया, मैं समझता हूं कि तारीख़ सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी कि अगर ये जंग बढ़ जाती तो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता। तो मैं ख़ितामन यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हमें अमन इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और मिलकर हम तरक्की करें। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशतगर्दी के ख़ात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। यहाँ पर मैं वो चंद मुदालबात अभी आपने यहाँ पर पेश किए हैं, गैस प्लांट के बारे में जो बात की, मैं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जाते ही उसके ऑर्डर इशू करूँगा और फिल फॉर यहाँ पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। फिल फॉर गैस प्लांट आपको लगा कर दिया जाएगा। उसके लिए जो मुतल्लिका वज़ीर और सेक्रेटरी, आपको इस्लामाबाद नहीं आना पड़ेगा, वो आपके पास हाज़िर यहाँ होंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह अपर चित्राल के लिए आपने जो कहा कि मैंने वो नेपरा का टैरिफ तो इशू हो गया था, लेकिन वो बिजली का मामला अपर चित्राल का जो टैरिफ का अभी तक नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह जाते ही मैं मिनिस्टर अवैस लगारी, तो मैं उनको फ़ौरन हदायत दूंगा, जाके वो आपसे रब्ता कायम करेंगे और इसके हवाले से वो फौरी तौर पर जो भी मुनासिब इक़दाम वो करेंगे। मैं यहाँ पर अपर चित्राल में अस्पताल बनाने का ऐलान कर रहा हूँ इंशाअल्लाह और फिल फॉर इसके ऊपर हम काम शुरू करेंगे। चित्राल बूनी मस्तूज शंदूर रोड जो है 153 किलोमीटर, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ये अगले साल दिसंबर में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। चित्राल आयोन बुमनाद रोड, इसके ऊपर भी काम शुरू है और ये 46 किलोमीटर का है, ये अगले साल मई में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से लोवारी टनल जो शुमाली जो एक्सेस की है लोवारी टनल की, वो 7 किलोमीटर का वो काम था, वो मुकम्मल हो चुका। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी मैं भरपूर तवज्जो दूंगा और मज़ीद जो आपने इस हवाले से जो बात की है वो मैं मिनिस्टर कम्युनिकेशन और सेक्रेटरी कम्युनिकेशन को, वो दोनों यहाँ पर आपके पास आएंगे चित्राल में और मज़ीद आपकी जो आम तरीन जो सड़क का जो मंसूबा है वो उनसे आपसे वो डिस्कस करेंगे
और फिर इंशाअल्लाह उसके ऊपर मैं बहुत जल्द मैं इसके ऊपर फैसला करूँगा। आखिरी आपका जो यहाँ पर मुतालबा है बहुत जायज़ है। अपर चित्राल के लिए यूनिवर्सिटी का मैं खुसूसी वफाक से ऐलान कर रहा हूँ। आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान पाकिस्तान कायदे आज़म, शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की ये तकरीब, जिससे वज़ीर आज़म ने कहा कि केपी के अवाम बहादुर और गयूर हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। केपी के अवाम ने तरक्की और यकजहती के लिए अजीम काविशें की हैं। यहाँ आकर बेहद खुशी हुई। चित्राल की हुबुल वतनी मिसाल है। ये मनसूबा आपका हक है, मेरी तरफ से तोहफ़ा है। और उनकी जानिब से कहा गया कि चित्राल के अवाम तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब हैं। बच्चों को बेहतरीन तालीमी मौक़े मुफ्त मुयस्सर आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की कुर्बानियाँ मिसाली हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश स्कूल का मनसूबा बतौर एहसान नहीं बतौर हक देने आया हूँ। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ताउन की पेशकश की उम्मीद है वो कबूल करेंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहा है कि मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते हैं। वज़ीर आज़म का चित्राल में दानिश स्कूल की संग बुनियाद की तकरीब, जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। और उनकी जानिब से कहा गया कि चित्राल के लोग बहुत महज़्ज़ब और पुरअमन हैं। तालीम की बेहतरीन सहूलियात आवाम का बुनियादी हक है। दानिश स्कूल का मनसूबा बतौर एहसान नहीं बतौर हक देने आया हूँ। और उन्होंने कहा कि नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ताउन की पेशकश की उम्मीद है वो कबूल करेंगे। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की कुर्बानियाँ मिसाली हैं। वज़ीर आज़म का चित्राल में दानिश स्कूल की